अच्छा, ये जो मीटर है जितना यूनिट यहाँ आएगा इसी हिसाब से आपको बिल पे करना पड़ेगा। पहले तो आपका अगर पहले से कोई बिल्डिंग बना हुआ है, अगर इस तरह का कोई ज़्यादा पानी यूज कर रहा है, कोई कम पानी यूज कर रहा है, अगर आप इस तरह का कंफ्यूज में हो तो पहले से क्या है आपको भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको सेपरेट लाइन सभी बनाना पड़ेगा। फिर ऊपर आने के बाद फिर आपको एक इसी तरह का मीटर लगा के इस तरह का कनेक्शन दिया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता किसी का घर में कितना भी आदमी रहने दो। फ्रेंड्स, अगर देखिए इसी तरह का मैंने आपको दिखाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आपको पता है पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है अभी। फ्रेंड्स, अगर आपका एक बिल्डिंग है उसमें अगर आपका अलग अलग फ्लैट है जिसको आप उन्हें रेंट में दिए हुए होंगे या तो कुछ अलग अलग घर है। फ्रेंड्स, अगर पानी का टैंक एक ही है वहाँ से सप्लाई सभी फ्लैट को जाता है। फ्रेंड्स, फ्लैट आपका घर बिल्डिंग में कितना भी होने दो, आपको पता नहीं चलता है कि कितना पानी कौन यूज करता है, किसका घर में कम लोग है, किसका घर में ज़्यादा लोग है। लेकिन कोई टैप ख़राब हो जाता है, रेडी नहीं करते, जिसकी वजह से पानी 24 आवर चलता रहता है, लेकिन पानी का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। फ्रेंड्स, अब इसके लिए आप मीटर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अलग अलग फ्लैट को अलग अलग मीटर लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाना है, उसका क्या तरीका है, किस तरह से लगा जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारा चैनल में हमेशा आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको देखना है अगर आपका बिल्डिंग में जो फ्लैट है आपका सिंगल बेडरूम है या डबल बेडरूम है। फ्रेंड्स, अगर सिंगल बेडरूम हुआ तो उसमें एक बाथरूम एक किचन होता है, 2 ही पॉइंट बाहर निकलता है। फ्रेंड्स, अगर आपका डबल बेडरूम है इसमें 2 बाथरूम एक किचन एक यूटिलिटी होता है, जिसकी वजह से 4 पॉइंट हो सकता है। किचन में डबल पॉइंट है जिसकी वजह से कावेरी बोरियल अलग अलग रहता है, 2 टैप लगा रहता है वहाँ पे किचन सिंक में। अगर वहाँ पे 2 पॉइंट गया, ये सभी पॉइंट को सेपरेट ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, टेरेस तक। फ्रेंड्स, क्या होता है हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, अगर आपका 4th फ्लोर है, सीरीज बाई सीरीज बाथरूम है, हम एक ही लाइन उतार के सभी बाथरूम को कनेक्शन दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मीटर लगा नहीं सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना आपका बाथरूम है, जो फ्लैट में जो बाथरूम है उसका पाइपलाइन ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एक एक बाथरूम को एक एक लाइन लेके जाना पड़ेगा और एक एक किचन का भी लेके जाना पड़ेगा। जो एक फ्लैट का जो भी जितना लाइन है, चाहे एक लाइन होने दो चाहे 2 लाइन होने दो, वो सभी को मिला के एक ही लाइन बनाना पड़ेगा। और टैंक से जो पाइप आता है वो टैंक का पाइप से मीटर डाल के उस पाइप में कनेक्ट करें तो वही मीटर में जो वो फ्लैट में यूज होगा उसमें जितना पानी जाएगा, किचन को जाने दो चाहे यूटिलिटी को जाने दो चाहे 2 बाथरूम को जाने दो, उस मीटर होके जाएगा, जिसकी वजह से आपको मीटर का जो रीडिंग आता है उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना, अगर आपने पहले से बिल्डिंग बना है, अगर ये इस तरह का जो पानी का बिल से परेशान है तो आपको क्या है सेपरेट लाइन बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से नया पाइपलाइन खींचना पड़ेगा। इसके लिए बहुत खर्चा होता है। अगर आपको अभी बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें प्लम्बिंग लाइन कर रहे हो, तो उस टाइम में क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपको आगे आ सकता है, इसलिए आपको पहले से आपको एक एक फ्लैट का एक एक लाइन लेके जाना पड़ेगा, सेपरेट करके टेरेस में रखना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको मीटर यूज कर सकते हैं, मीटर लगा सकते हैं। फिलहाल अगर बन गया तो उसको कैसे बनाना है, एक लाइन को बाथरूम को जो लाइन है, एक बाथरूम एक किचन एक यूटिलिटी या 2 बाथरूम, ये सभी लाइन ऊपर उठाने के बाद एक लाइन में मिला के फिर क्या टैंक का साथ कनेक्शन करना है। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए कैसे बनाया। ऑलरेडी मैंने 15 फ्लैट का एक बिल्डिंग था, इसको इसी तरह का प्रॉब्लम था, जो कि कौन सा घर में कितना यूज हो रहा था, क्या होता था पता नहीं चलता था, जिसकी वजह से सबका लाइन जो है अलग किया गया है। अलग करने के बाद फिर मीटर डाल के इसी तरह का मैंने मीटर लगाया। चलिए अब को उसको दिखाता हूँ। देखिए, ये ओवरहेड टैंक जो है ऊपर लगा हुआ है, उसमें से फ्रेंड्स एक सप्लाई नीचे उतरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो है डॉक्ट एरिया है, इसमें अभी एक जो मेन लाइन है, ये है मेन लाइन, जो ये 1.5 इंच का लाइन है। फ्रेंड्स, वो टैंक से 1.5 इंच कनेक्शन नीचे उतरा हुआ है। और इसमें क्या है, हमको जब भी मीटर जो डिवाइड करके लेना है एक मेन लाइन से, हमको सभी देखिए यहाँ पे कितने सारे मीटर लगा है, क्योंकि फ्रेंड्स जितने मीटर है उतना घर है, क्योंकि हर घर को अलग अलग लाइन लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, हर घर में हो सकता है 2 बाथरूम हो या किचन हो चाहे यूटिलिटी हो। अगर आपको सिंगल बाथरूम है, सिंगल किचन है, अगर आपको 2 लाइन लेना है तो आपको 2 लाइन ऊपर तक लेके आना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी लाइन जो है देखिए दीवार में लगा हुआ है, नीचे उतरा हुआ है। हर फ्लैट के लिए एक एक लाइन गया है और हर फ्लैट का मीटर जो है यहाँ पे लगा हुआ है। इससे फ्रेंड्स क्या होता है, आपको कितना कौन सा घर में कितना पानी यूज होता है, इस मीटर का हिसाब से आपको पे करना पड़ता है।
तो इसीलिए अगर आपको कहीं भी आपका अपार्टमेंट में छोटा घर है या 5 घर है 10 घर है या अपार्टमेंट है, आपको इसी तरह का अगर आपको अलग मीटर लगाना है फ्रेंड्स, टैंक तक, टेरेस तक, जहाँ पे सब मेन टैंक बैठा है वहाँ तक आपको पाइपलाइन लेके आना पड़ेगा। अगर आपको सिंगल लाइन आपका फ्लैट तक लेके फिर वहाँ से आपको किचन को, यूटिलिटी को और डबल बाथरूम है तो डबल बाथरूम को कनेक्शन देना है तो पहले 1 मीटर लगाना पड़ेगा। लेकिन आपका जो पाइपलाइन है किचन का, बाथरूम का, क्योंकि ये जगह सभी अलग अलग जगह पे रहता है, जिसके वजह से किचन का लाइन ऊपर आने के बाद फिर बाथरूम का लाइन ऊपर आने के बाद तीनों लाइन को मिला के 1 मीटर डल लगाना पड़ता, ताकि आपका घर में जितना आपका पाइपलाइन आपका घर का अंदर गया है, 2 बाथरूम को अगर 2 लाइन गया होगा या तो किचन को 1 लाइन गया होगा, या तो अगर किचन में डबल कावेरी और बोरियल 2 अलग अलग होगा तो 2 अलग अलग लाइन गया होगा। सभी लाइन टेरेस का ऊपर आने के बाद इसी तरह का ये जितना लाइन खींचा हुआ है इसी तरह का लाइन ऊपर टेरेस में आने के बाद सभी लाइन को मिला के एक फ्लैट को 1 मीटर इसी तरह का लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेन लाइन जो है टैंक से उतरा हुआ है उससे ही इसी तरह का ब्रांच लाइन में सभी मीटर लगा के नीचे लिए तो आपका फ्लैट में कितना पानी यूज कर रहा है, आपका जितने सारी आपका रेंट वाले होने दो चाहे अलग अलग कोई कस्टमर होने दो, तो कितना पानी यूज कर रहा है उस फ्लैट का मीटर का हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। इसी तरह का मीटर लगाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए मैंने अभी ये जो छोटा सिंगल बेडरूम का ये बिल्डिंग था, 15 फ्लैट था, इसके लिए मैंने 3/4 और 1 इंच यूज किया है। अगर कहीं बड़ा अपार्टमेंट है उसमें ज़्यादा फ्लैट है, 100, 150, 50 ऐसे जितने भी फ्लैट है उसके लिए सब अलग अलग साइज़ का पाइप लाइन डालना पड़ेगा। लेकिन जो आपको सिंगल लाइन ऊपर उठा के लेके जाना पड़ेगा तो आपको 1 इंच उठाना है और आगे जाके मिलाना बोले तो 1.5 इंच मिला सकते हैं। और ये अगर आपको वीडियो आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से इसको बनाना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।